अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व आलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीलतन व लिउलुव्वि दरजाति कफ़ीला सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्कि वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया। अल मबऊस इला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाल तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत शौक़ जज्बे के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम मेरे बुजुर्गों, अजीज और दोस्तों, इंसान को अल्लाह जल्ल शानुहु ने दुनिया की जिंदगी में कामयाब होने के लिए भेजा, ना कि नाकाम होने के लिए। नाकामी वाले रास्ते के खतरात बतला दिए और कामयाबी वाली रोशनी पर अपनी रहमतों की लाइटें लगा दी कि आसान बहुत है, तो चल के देख ले। वक्ती तौर पे तेरे साथ जो हालात आएंगे, हमारा वादा है एक एक परेशानी के बदले अगर तूने सब्र कर दिखाया, वो दूंगा जो तेरे वहमो गुमान में ना होगा। और ये हालात जो दुनिया की जिंदगी के तेरे सामने आ रहे हैं कि अपनी मर्जी से उठ रहा है, मर्जी से सो रहा है, बंदे ये वक्त मेरी मर्जी के मुताबिक गुजार दे, जो कभी खत्म नहीं होगा, वो तेरी मर्जी के मुताबिक गुजारेगा। जो कानून, जो तरतीब मैंने दी है, जो तेरे लिए मैंने एक डिसिप्लिन, एक कानून बनाया, उसके मुताबिक चला, दाएं बाएं ना हो। मुखालिफ सिमतों के अंदर तुझे बहुत बुलाया जाएगा और तुझे दाएं बाएं बहुत किया जाएगा, और ये तेरे दुश्मन भी होंगे, तेरे अपने होंगे। कभी बीवी आएगी, कभी बहन आएगी, कभी माँ आएगी, कभी औलाद आएगी, ये नहीं ये कर ले, ये नहीं ये कर ले। माँ कहेगी, बाप कहेगा अभी तेरी उम्र क्या है, दाढ़ी रख ली तो बाबा बन गया, अभी बहुत उम्र पड़ी है। बीवी कहेगी कोई नहीं, बच्चों के लिए कमाओ, माफी मिल जाएगी, कोई बात नहीं, आप कर लो, हम अल्लाह से तौबा कर लेंगे।
बहन क्या कहेगी कि भैया आपको पता है मेरा एक ही तो भाई है, बड़ी मैंने आपसे उम्मीदें लगाई हैं, आपकी मेहरबानी जो अब्बू कह रहे हैं वैसे कर ले। बेटे भी कहेंगे घर के अंदर हमें नहीं पता, जहां मर्जी से करके थे। आज बाप की नाफरमानी में माओ का ज्यादा किरदार है जो औलाद की तरबियत के अंदर कमी कर रही है। अगर बच्चा घर के अंदर फरमाइश करता है तो माँ कहती बाप को कह, क्यों कह बाप को, माँ को नहीं पता बाप का हाल क्या, उसे नहीं पता। सारी रात गुर्दे के दर्द में कुर्रा रहा था और मैंने कहा अच्छे से डॉक्टर को चेक करा दो, कह कोई बात नहीं, मेरी तो गुजरगी, मेरे बच्चों के काम आएगा। रात तो उसने ये सुना इससे, और अब कह रही है कि बाप से कह के करके दे। तो मालूम हुआ जो जहर का इंजेक्शन लगाया ये किसी दुश्मन ने नहीं लगाया, ये अपने घर के अंदर रहने वाले ने। शादी की पहली रात से लेकर अब तक 4 बच्चों का बाप बन गया। इसने तेरे से कुछ छुपाया नहीं, सब कुछ तेरे आगे रखा, फिर भी कह रही है कि मेरी इससे बनती कोई नहीं, इसने मेरे लिए किया कुछ नहीं। जो इसने करना था अपनी औकात और हद से बढ़कर कर दिया। आप यकीन करें अल्लाह की कसम, दुनिया के अंदर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत के बाद, माँ बाप की मोहब्बत के बाद औलाद से अच्छा कोई नहीं होता। और बाज मरतबा माँ बाप की कुर्बानी भी औलाद पर दे देती है। बूढ़े माँ बाप गांव के अंदर है, बच्चा जो है वो स्कूल पढ़ के कॉलेज में दाखिला ले रहा है, यहाँ नहीं पढ़ना, मैं लाहौर पढ़ना है। अब माँ बाप अपने माँ बाप को छोड़े, किसके लिए, बच्चों के लिए छोड़ रहे। लेकिन इनको कौन समझाए कि जिनके लिए तुम अपने माँ बाप को छोड़ रहे हो, कल जो तालीम इसको दिलवा रहे हो उसको पढ़कर ये अपने माँ बाप को साथ रखेगा। इसने तो पहली घर के अंदर फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया 11वीं में, इसने कहा था नहीं नहीं मैंने अपनी मर्जी करनी है, मैंने तुम्हारी, जब ये तेरी मर्जी के कॉलेज में नहीं पढ़ सका तो तेरी मर्जी की औरत घर के अंदर लाके बसाएगा। नुकसान तो हम कर रहे हैं अपने बच्चों को। ये जो हाथ के अंदर इसकी अपनी कोई हैसियत कुछ नहीं, इस मोबाइल की 24 घंटे के बाद इसकी बैटरी खत्म हो जाती है, ये मेरे बच्चों को चार्ज कहाँ करेगा। 15 मिनट बाद ये चार्जर मांगने लगता है, ये बिजली का मोहताज है, चार्जर का मोहताज है। इसने हमारे बच्चों को नहीं बिगाड़ा। हमारे घर की सोचों ने, माँ बाप की सोचों ने हमारे बच्चों का बेड़ा गर्क कर दिया। माल के लिए दुआ करवा रहे हैं, माल वेशियों के लिए, ढोरों के लिए दुआ करा रहे हैं, फसलों के लिए दुआ, औलाद के लिए दुआ को नहीं करा रहे। अगर औलाद के लिए दुआ करें तो दुनिया की कामयाबी की, आखिरत की कामयाबी की दुआ को नहीं करा। अब अल्लाह का शुक्र कुछ रौनक शुरू हुई। पहले तो 3 साल बच्चा पढ़ा है, पढ़ नहीं सका, जहन खुंद है। फिर मैंने इसे क्या किया, हमने सोचा, फिर हमने इसे मदरसे में दाखिल करा, स्कूल में दाखिल करा दिया। अब माशाल्लाह 5वीं का इम्तिहान दे रहे, अब माशाल्लाह कामयाब है। वो नहीं भाई, बच्चे की मेहनत के साथ, ये कुरान कोई आम किताब नहीं है, ये कोई आम तालीम नहीं है, इसके लिए तो अल्लाह को रोके दिखाना पड़ता है। अब जितने मदारिस हैं, कोई वहाँ ट्यूशन है, कोई वहाँ तनख्वाह चलती है, कोई वहाँ फीस है, यहाँ तो अल्लाह के आगे आज दिन कसकारी चलती है। उस्ताद भी अल्लाह के आगे रोता है, माँ बाप भी रोते हैं, पढ़ने वाले को अल्लाह कामयाब कर देते हैं। जो स्कूल की तालीम है इसकी मुखालफत नहीं है, मेरी बच्ची खुद एफएससी कर रही है, अल्लाह का शुक्र है, पढ़ रही है। उसका शौक उधर था, मैंने बढ़ा दिया, मेरे साथ साथ आलमा बनना, वो दोनों काम कर रही है। मेरे बच्चे हाफिज बनने के, आलिम बनने, और अल्लाह का शुक्र स्कूल में पढ़ रहे, अच्छी तालीम हासिल कर रहे, मुखालफत नहीं। अगर मैं दुनिया की तालीम की मुखालफत करूँ तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील यहाँ से बन रहे हैं। अगर ये बनना छोड़ दें तो हमारे मसलों के, केसों के हल कौन करेगा, हमारा इलाज कौन करेगा, हमारे बच्चों को दुनिया की तालीम कौन देगा, मुल्क पाकिस्तान की तरक्की रुखसानी के लिए कौन काम करे। ये भी शोबा अच्छा है। डॉक्टर अपनी डॉक्टरी में अल्लाह से डरते हुए मरीजों का इलाज करे तो क़यामत के दिन ये अल्लाह के यहाँ अब्दुल हन्नान से आगे खड़ा करते हैं। अगर वकील अपनी वकालत के अंदर, अपने दलाइल के अंदर मजलूम को इंसाफ दिलवाए और मुजरिम को सजा दिलवाए तो ये भी क़यामत के दिन हुजूर के हौज़े कौसर पे खड़ा नजर आए। अगर एक टीचर दुनिया की गर्ज़ ग़ायत नहीं, हमारे बच्चों को मुस्तक़बिल बनाने के लिए पूरा वक्त दे, तो ये टीचर क़यामत के दिन अल्लाह जल्ला शान के क़ुर्ब का जरिया बनेगा। लेकिन करें क्या, हर चीज के अंदर तो तमा, हर चीज के अंदर पैसा, हर चीज के अंदर लालच। इसलिए मेरे प्यारो,
सुबह से लेकर अब तक ये जलसा चल रहा है, अल्लाह करे सच्चों के साथ हो जाए। अब बताओ सुबह से लेकर अब तक कितने खतीब यहाँ आए, मैं उनका नौकर फकीर आपके पास बैठा और उलमा इकराम, और इन खतीबों की ताईद इस हक की बात करने के लिए अल्लाह ने ऐसे मुनज़्ज़र कलंदर हमारे सही साहब को देखा। अच्छे ईमानदारी से के चेहरे पर दाढ़ी अच्छी लग रही है, कल को इंशाल्लाह इनके सर पे दस्तार भी सजेगी, कोई सजाया नहीं, मैं जरूर रखूंगा पौड़ी के सर पे। जो हमारे पास है वही देंगे भाई। तो उस वक्त से लेकर अब्दुल मोमिन भाई ने, अल्लाह से बहुत जज़ाए खैर था, इलाके के अंदर भी जलसे करवाता है और खुद भी अजीम और शान इज्तिमा कराता है इतने, और तमाम हजरात इस इज्तिमा की कबूलियत और इस बंदे की कबूलियत है जिसको दावत देता है, इसकी दावत पे लगता है। ये कबूलियत कितना इकट्ठा कर लेगा, लाख 2 लाख 3 लाख। पिछले साल जमायरे करा के गए थे, वही कमी करी है, अब तो नहीं कर सकता। पहला इसका रिजल्ट 8 बच्चे कुरान के हाफिज बने आपके सामने, तो इसका मतलब है इसने खाया नहीं है, लगाया है। और 4 दीवारी के अंदर नहीं, प्रोग्रेस रिपोर्ट 4 दीवारी के अंदर नहीं दे रहा कि ये रोड बना दिया, ये कोई बिल्डिंग बना दी, हाँ जी बताओ पेश करो क्या किया, बंद कमरे में कैमरा लगाया, लाठी ये किया हमने, ये किया, इतने करोड़ लागत नहीं। जो आपने पूरा साल खिदमत दी, इसने न साहिबान बांधा, वो आसमान वाले भी देख रहे हैं, जमीन वाले देख रहे हैं, सबको बुलाया आज 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 जो पिछले साल जलसे पे इकट्ठा किया था उसकी कारकर्दगी आपके सामने रखा। इतना बड़ा इज्तिमा, इतनी आवाम के लिए, उलमा के लिए खाने का इंतजाम, इतना वीआईपी माहौल, तो हर ने यहाँ आकर झूठ बोला किसी ने, मुझसे पहले खतीब ने बाबे फरीद का कलाम सुनाया, कुछ झूठ था, खाकवानी साहब 1.5 घंटा बयान कर कुछ झूठ, उससे पहले कबीर साहब सारे कुछ झूठ किसने बोला, अल्लाह का वली पीर असद रहीम साहब कुछ झूठे लगते, फिर ये पीछे ही आगे जितने बैठे कोई झूठों की बस्ती में आए, सच्चों की बस्ती में सच्चों की बात। अच्छा ईमानदारी से बताओ जितनी देर बैठे हैं मजा है कि नहीं है? बोलो बोलो, अमन महसूस हुआ कि नहीं, दिल सुकून में है कि नहीं, और जिस्म राहत पकड़ा कि नहीं, इसी को सुनना क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो। पहली शर्त ईमान, ईमान वाले की पहचान क्या, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबी व युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। पहली पहचान ये, अल्लाह को देखा नहीं ईमान लेके आया, किताब उतरते नहीं देखी कुरान पे ईमान लेके आया, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक नहीं देखा लेकिन ईमान लेके आया, खत्म नबूवत का ताज पहनते नहीं देखा, खत्म नबूवत पर ईमान लेके आया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दिया, फरमाया ओ लोगों इस उम्मत के लिए इतना बड़ा एजाज है, गो के बाद में आने वालों को हुजूर की ज़ियारत करने का मौका न मिला। कोई हज करके आए, उम्रा करके आए, मदीना शरीफ में रोजा रसूल की ज़ियारत करके आए, सुनहरी जालियों के सामने खड़े होकर सलाम पढ़ के आए, सलाम करके आए, पाकिस्तान में वापिस आए, अपने मुल्क में वापिस आए, और लोग पूछे कहां से आया, यूं ना कहे मैं रोजा देख के आया, बल्कि यूं के अल्लाह की इज्जत की कसम मैं रोजे वाले को देख के आया। मन ज़ारा क़ब्री बाद मौती फ़क़द ज़ारनी फ़ी हयाती, जिसने मेरी वफात के बाद, मेरे विसाल के बाद मेरे रोजे की मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली, गोया उसने मैं मोहम्मद का चेहरा देख लिया। ये इतना बड़ा ऊंचा काम है, इतना बड़ा ऊंचा अमल है। फरमाया हाजी जब हज करके आता है, फरमाया उसको अंदर अपने घर में जाने से पहले लाहौर पे, मुल्तान में, कराची जाए, एयरपोर्ट पे उतरा, गनीमत जानो जहाँ मौका मिले, हत्ता के घर के दरवाजे में घुसने से पहले उसे खड़ा करके दुआ उससे करवा लो, अल्लाह की बरकतें रहमतें लेके आया, नूर वाले घरों को नूर वाली मरकज में बैठ के आया। फरमाया घर में जाने से पहले जो दुआ करेगा अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता है।
हाजी साहब रुमाल तो मुझे बड़े मिल जाएंगे, खजूरें तो मुझे बड़ी मिल जाएंगी, पानी भी ज़मज़म कहीं ना कहीं से चलो पानी मिला हुआ है खालिस मिल जाएगा। हाजी साहब जो तो 8 दिन मस्जिद नबी में नमाज़ें पढ़ के आया, सुबह शाम रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिरी दे के आया, दुरूद व सलाम पढ़ के आया। हाजी साहब सुरमा टोपी मुसल्ला दे ना दे, मुझे मदीने वाले की निस्बत दे दे जो 8 दिन के अंदर अपने सीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत लेके आया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह कितना बड़ा अल्लाह वाला है, उसकी औरत भी कितनी बड़ी अल्लाह वाली है, जिसने मुसलमानों पर रहम किया। इराक से लेकर मक्का पाक तक पानी की नहर बनवा ली। दरिंद परिंद जिनके सारे के सारे उस नहर से सैराब हुआ करते थे। मरने के बाद किसी के ख्वाब में आ गई, अल्लाह वाली बता कामयाबी कैसे मिली? तूने जब पानी की नहर बनवाई, जानवरों परिंदों चिड़ियों के लिए, इंसानों के लिए, हाजियों के लिए, उम्रा करने वालों के लिए, मक्के मदीने में आने वालों के लिए, जो तूने पानी की नहर बनवाई, लग रहा है पानी के घूंट घूंट पर अल्लाह ने तुझे कामयाब कर दिया। लेकिन मियां अभी तो उसके बारे में पूछा भी कोई नहीं, उस नहर का जिक्र ना आया, उसे याद है मुझे याद कोई नहीं बनवाई कि नहीं। फिर कामयाबी कैसे मिली? अपने बेड़े में, अपने शाही महल में, अपने घर में पींग पे बैठी झूला झूल रही थी, सर पे मेरे दुपट्टा कोई ना था। अजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे ईमान की गैरत ने गवारा न किया, अल्लाह का नाम, अल्लाह की बंदी नंगे सर सुन रही है, मैंने फौरन दुपट्टा सर पे रख लिया। अल्लाह को ये अमल इतना पसंद आया, मरने के बाद मालिक के कायनात ने फरमाया, तूने मेरे नाम का हया कर लिया, मैंने तेरे खोटे अमलों का हया कर लिया। फरमाया मर्द औरत औरत है, मर्दों को भी जब अजान की आवाज कानों में पड़ जाए, मोटरसाइकिल चला रहा है, कार चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, साइड पे गाड़ी लगा ले, एक साइड पे गाड़ी लगा ले, मेरे अजीजों खामोशी से अजान सुने, अजान का जवाब दे, और दिल के अंदर ये ख्याल हो, मुझे बाप नहीं बुला रहा, पीर नहीं बुला रहा, मुझे यार नहीं बुला रहा, बल्कि मुझे वो बुला रहा है, जमीन जिसके कब्जे में, आसमान जिसके कब्जे में, सूरज चांद सितारे कब्जे में, पानी कब्जे में, हवाओं जिसके कब्जे में, वो कौन है? ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने जब इस कुरान पाक की आयत की तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, फौरन दिल के अंदर ख्याल आया, अल्लाह कह रहे सच्चों के साथ हो जाओ। इसका मतलब जो इस वक्त हुकूमत मेरे पास है, गलबा मेरे पास है, बादशाही मेरे पास है, तख्त और ताज सल्तनत मेरे पास है, मालिक के कायनात इसे छोड़ने का हुक्म कर रहा है। अपने वजीर को बुलाया, जल्दी कर इलाके में दाएं बाएं ऊपर नीचे कोई देखो अल्लाह वाला है, आज आपको क्या पड़ी? पैसे की कमी नहीं, तकवा परहेजगारी तेरे पास है, दुनिया का जाओ जलाल हुकूमत तेरे पास, औदा तेरे पास है, अल्लाह वाले की कैसे जरूरत पड़ी? तुझे नहीं पता, अल्लाह आम आदमी से नहीं बल्कि ईमान वालों से कह रहे हैं, वकूनू मअस्सादिकीन, जब तक सच्चों के साथ नहीं बैठोगे, मालिक के कायनात तुम्हें ईमान वाला कबूल नहीं करेगा। तलाश कर किसी को। जनाब हजरत फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। शाही खान शाही महल से वजीर गया, फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज की, हजरत एक काम है। क्या काम है? कि बादशाह वक्त सुल्तान आपसे मिलना चाहता है, हारून रशीद खलीफा मुसलमान मिलना चाहता है। आपने फौरन फरमाया, अमीरों का फकीरों की मजलिस में क्या काम है? अगर तो मुझे मुसल्ले से हटाना चाहता है, अगर मुझे शाही हुकूमत में ओहदा देना चाहता है, फिर तो मुलाकात की जरूरत कोई नहीं, उसे जाके कह दे तेरा तख्त तो ताज एक तरफ है, तुझे तेरे तख्त की हुकूमत मुबारक हो, अल्लाह ने हमें मुसल्ले की हुकूमत अता फरमा दी। तू करने धरने में अल्लाह अकबर, अपनों का मोहताज है, प्यारों का मोहताज है, अल्लाह अकबर। इस मुसल्ले की जगीर पर हमें नाज है, हम बैठ के दिखा के इशारा करते हैं, अल्लाह जल्ला शान हमारे इशारों पर आसमान से फैसले फरमा देता है। मौज कर बाबा, हमारे पास क्या करना है?
वो कहने लगे नहीं जी नहीं, कुरान पाक की आयत पढ़ी, अपनी इस्लाह के लिए आपकी खिदमत में आ रहे हैं। तो आपने फरमाया अच्छा कर, 3-4 शर्तें हैं, कबूल कर ले तो ले आना, वरना उसको अपने काम से काम रखे। पहला काम यह कि दिन के उजाले में नहीं आए, रात के अंधेरे में आएगा। कोई फौजे दस्ते, कोई चौकीदार दस्ते नहीं लेके आएगा, अकेला आएगा, फकीरों की तरह आएगा, सिखाने के लिए से नहीं, सीखने के लिए आएगा। सारे वायदे तय हो गए, सारी शराइत मंजूर हो गई। रात का अंधेरा हुआ, वजीर कहने लगा चले, उधर खादिम कहने लगा दर जी क्या बात है, दिन के उजाले में नहीं बुलाया? फरमाया लोगों, अगर दिन के उजाले में लोग दुनियादार अमाम अमीर को मेरे तक दरवाजे पर आता देखते तो हम लोगों की मेरे से झूठी डारस बन जाती। लोग कहते हैं इसका ताल्लुक बादशाह वक्त के पास है, और कहते हैं हजरत जी ये काम करवा दो, ये काम करवा दो। मैंने अव्वल से लेकर अलीफ से लेकर ये तक हर एक की इस्लाह की। मैंने कहा काम बंदा नहीं बनाता, काम खुदा बनाता है। अगर ये दिल के उजाले में मेरे पास आता तो लोगों की उम्मीदें इससे बन जाती, लोगों का यकीन अल्लाह की जात से छूट जाता। कैसी तरबियत अल्लाह वाला। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह रात को आए, खानकाह फुज़ैल बिन नियाज़ रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर आए, खानकाह में आए। आपने अपने खादिम से कह दिया जब ये अंदर दाखिल हो तो बत्ती बजा दियो, ना मैं इसका चेहरा देखूं ना मेरा चेहरा देखने पाए। कमरे की लाइट बंदी कर दी गई, दिया बुझा दिया गया। फुज़ैल बिन नियाज़ रहमतुल्लाह अलैह के कमरे में सल्लल्लाहु अकबर हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह दाखिल हुए और आकर कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे हाथ बढ़ाया, फुज़ैल बिन नियाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने भी आगे हाथ कर दिया, व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाही खानदान के खानों की अल्लाहु अकबर मुरगन ग़िज़ाओं की चर्बी हाथ की पुष्प पे चढ़ी हुई थी। हज़रत फुज़ैल बिन नियाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने यूं करके हाथ पकड़ा और यूं करके ऊपर से गोश्त पकड़ लिया। का कितना नर्म मुलायम हाथ है, कितना नाजुक हाथ है। अगर ये अल्लाह की नाफरमानी कर गया तो अल्लाह इसे जहन्नम की आग में जलाएगा। इतना कहना था, धैर्य से आवाज आई, देखा सुल्तान कहीं पड़ा हुआ है। क्या हुआ? अल्लाह वाले जो माल का दौलत का खिलाफ मेरे दिल पे चढ़ा हुआ था, तेरी एक ही निगाह ने सारा खिलाफ उतार के रख दिया। फरमाया पता क्या ख्याल है, हुकूमतों पे राज करेगा, मुसल्ले पे राज करेगा। का खुदा का मिलता है, तख्त तो ताज पे नहीं मिलता, अल्लाह मुसल्ले पे मिलता है। का फिर आज के बाद ताज नहीं मुसल्ला होगा। जो हारून रशीद दुनिया पर हुकूमत करते नजर आते थे, खुदा की कसम वो रात को मुसल्ले पे रोता बैठता नजर आया। ये दौर था हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह का। अल्लाहु अकबर। बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह मट्टी के घर बना रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मलका जुबैदा अपनी कनीज़ाओं के साथ आ गई, बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह के करीब से गुजरी, मट्टी का घर बना। ओ लोगो 5000 में जन्नत ले लो, 5000 में जन्नत का घर ले लो। मलका जुबैदा के कान में पड़ा, कनीज़ों से कहने लगी पूछ क्या कह रहे हैं? इतना सा मट्टी का झोपड़ा जमीन पे बनाया रेते का दरिया के पास बैठकर, और कह रहा हूं लोगों जन्नत का घर ले लो। मलका जुबैदा कहने लगी हाँ मजलूब है, चलो कोई बात नहीं, से खुश कर देती हूँ। अगर 5000 में अपने सही खानदान के खजाने में से दे दिए तो मेरे पैसों में क्या फर्क पड़ेगा? पता नहीं इसे किस सूरत की वजह से मांग रहे हैं। मलका जुबैदा गई, अब बहलोल क्या बेच रहे हैं? जन्नत का घर कितने का? 5000 का। एक मुझे दे दे। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के हाथों में जब वो दिरमो दिनार सिक्के शर्फियां दी गई, आपने यूं चुल्लू भरा, दरिया के किनारे बैठे थे, सारे का सारा वो माल उठाया दरिया के अंदर फेंक दिया। मलका जुबैदा हैरान, उसने कहा समझ नहीं आई, पैसे भी नहीं लिए और जन्नत का घर दे रहा है, 1 रुपया नहीं रखा, सब फेंक दिए। रात को जाके बिस्तर पे लेटी, आंख लगी, मालिक के कायनात ने जुबैदा का घर जन्नत के अंदर बाई नेम दिखा दिया। जैसे आंख खुली, हारून क्या हुआ? बहलोल की बात सच्ची हो गई। हम तो दीवाना दीवाना कहते थे, लगता है उसकी जुबान पर हक भी बोल रहे और रब भी बोल रहा है। देखा हुआ क्या? का सुबह सैर तफरी के लिए गई जी, वो मट्टी के घर बना के कहता 5000 के ले लो, 5000 के ले लो। मैंने लिया, रात हकीकत में अल्लाह दिखा दिया ये घर मलका जुबैदा का है। उन्होंने कहा अच्छा, फिर जल्दी कर, नाश्ता पानी बाद में करेंगे, चल बहलोल से मुझे भी एक घर ले दो। हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे बैठे हैं, हारून रशीद और मलका जुबैदा चले गए। हाँ भाई बहलोल,
का 10,000 में जन्नत का घर ले लो। जुबैर कहने लगी बाबा जी बात सुनो, कल 5,000 का था, प्रॉपर्टी का रेट बढ़ गया, या जगह की वैल्यू ज्यादा हो गई, या खरीदार ज्यादा हो गए। मलका जुबैदा की तरफ देखकर मुस्कुरा के फरमाया, कल सौदा बगैर देखे किया, आज सौदा देख के करके आई है। कल तो बगैर देखे कहने लगा अच्छा एक दो घर मुझे दे दो। पैसे दिए, हारून रशीद को कहा जन्नत के अंदर तेरा घर है, और यूं करके सिक्के उठाए दरिया बुर्द कर दिए। मलका जुबैदा कहने लगी आज भी मैं जाने की, कल भी आपने सिक्के फेंक दिए, आज भी आपने सारे सिक्के दरिया में फेंक दिए, बताओ पापा वजह क्या? क्या तुझे अपनी जात के लिए, अपने कपड़े लत्ते के लिए, अपने बिस्तर के लिए, क्या तुझे कोई पैसा ना चाहिए? कहने लगे ना ना, मैंने सच्चों का साथ दिया, अल्लाह ने इन सारी जरूरतों से मेरे ज़हन को फारिग कर दिया है। आज बंदा कहता है करिए नहीं दिखाइए कि तो, करिए नहीं दिखाइए कि तो, और ये थोड़ा बहुत जायज है, अल्लाह बख्शे सी। खुदा ने नबियों की जिंदगी को सामने रखा, कितना बड़ा अल्लाह का कलीम पैगंबर है। तो रात जिस पे उतरी, कोई दूर पे जाके अल्लाह से मुलाकात कर लिया करते, कलाम कर लिया करते। फरमाया ये पाक पैगंबर था मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह से हम कलाम करने वाला। इनके पास सिर्फ एक ही चादर हुआ करती थी, ऊपर करके बांध लेते, उसी से अपना सदर छुपाया करते। जानवर के लिए चारा लाना होता, उसी चादर के कोने में बांधा करते। अगर आराम करना होता, उसी चादर को लंबा करके फैलाते, सदर भी तो उसी में लेट जाते। मूसा अलैहिस्सलाम के पास कोई महल नहीं था, अल्लाह से बातें करने वाले। फरमाया एक छपरा जंगल में बना हुआ था, ना कोई दरवाजा ना कोई दीवार, सारी जिंदगी मूसा अलैहिस्सलाम ने गुजार दी। या तो बच्चे का मकान अलहदा, बाप का मकान अलहदा, अम्मी का कमरा अलहदा, तेरा कमरा अलहदा। जब से कमरे अलहदा हुए ठीक है, प्राइवेसी वो करती है, प्राइवेट जिंदगी वो करती है, लेकिन मेरे अजीजों जब से कमरे अलहदा हुए, दिल के खाने भी अलहदा अलहदा हो गए। यकीन जानो इस दिल के खाने में कभी माँ बर्दाश्त नहीं करता, कभी बाप बर्दाश्त नहीं करता, कभी बीवी बर्दाश्त नहीं करता, कभी औलाद में बर्दाश्त नहीं करता। नतीजा क्या निकलता है? जब जनाजा उठता है, सगों में कंधा देने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है फअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फअसद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। इस जेब में भी है, इस जेब में भी है, सलवार की जेब में, सुलुकों में, तिजोरी में, कुछ तो दे दे। वो घर जहाँ पलस्तर कोई नहीं, जहाँ मार्बल कोई नहीं, जहाँ सीलिंग फैली कोई नहीं, कलीन कोई नहीं। ऐ मेरा बंदा इस घर में इतना भर दिया, स्टोर में पड़ा हुआ, दुकानों पे एडवांस पड़ा हुआ, उस घर के लिए भी तो दे दे जहाँ तुझे क़यामत की सुबह तक रहना है। 1 साल के बाद औलाद आएगी, 10 मुहर्रम को औलाद आएगी, एक दाबड़ा एक कसी लेके आएगी। इतना रश, इतना आवाज लग रही होगी, और कहेंगे 2 बोरे थे पा दे, 2 बोरे थे पा दे। जब माँ बाप की कब्र पर दाबड़ा मट्टी का डाला जाता है, कहती है अनवर ओ शफीक ओ रफीक ओ असगर ओ असलम, ये क्या बेवफाई करके चला गया। 1 साल के बाद आया, पहले थोड़ी मट्टी पड़ी थी और डाल के चला गया। मेरे बच्चे पूरा साल मैं तेरी राह तकती रही, मैं तेरा रास्ता देखती रही। मेरे 4 बच्चे आएंगे, मेरे 3 बच्चे आएंगे, हाथ के अंदर तस्बीह होगी, वुजू करके आएंगे, हर कदम पे दुरूद शरीफ पढ़ते, हर तस्बीह के दाने पे कलमा पढ़ते आएंगे। और मेरे बच्चों घर से चलता दुरूद शरीफ पढ़ता पढ़ता आता, अल्लाह की इज्जत की कसम मेरी कब्र के किनारे खड़ा होता, तेरे दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह मेरी कब्र को जन्नत का बाग बना देता। ये तो याद ही नहीं किसी को, कुछ भेज दिया। हारून कहने लगे बाबा 10,000 रुपये फेंक दिया, कोई तुझे पैसे का एहसास नहीं? घर भी मट्टी का, जन्नत का, और तूने 10,000 रुपये फेंक दिए। हाय कहने लगे तुझे पता है जगीरों में खुदा नहीं मिलता, फकीरे में खुदा मिलता है।
परसों जुमा टंडोले यार में मैं और पीर मोहम्मद शाह मिस्कीनपुरी दामत फकीर बैठे थे। फरमाए पता नहीं हजरत के पास या उनके वालिद या उनके दादा के पास आए या उनके नाना के पास या किसी अल्लाह वाले का जिक्र कर रहे थे और कहने लगे दुआ फरमाओ। हाँ हाँ फरमा रहे थे। मेरी गाड़ी के अंदर एक बंदा बैठा था और पता नहीं कहाँ सफर कर रहे थे, वो जारो कतार रोने लग गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहीं बस जाने दो। मैंने कहा बता तो सही। फिर उसने बताया पता नहीं किस अल्लाह वाले का नाम लिया। मैं अपना छोटा सा बच्चा उस अल्लाह वाले के पास लेके गया और मैंने कहा जरा दुआ फरमाओ अल्लाह इसे आलिम बनाए। आपने हाथ उठाया अल्लाह इसके बच्चे को फकीर बना दे। वो कहा जरा जी मैंने आलिम का कहा अल्लाह फकीर बना दे। 3 मरतबा का 3 मरतबा का फकीर बना दे। जब बार बार इसरार हुआ बुजुर्गों सुनते कोई नहीं है, मेरी बात समझ में नहीं आ रही। अल्लाह मेरे बच्चे को आलिम बनाए। जा फिर अल्लाह तेरे पुत्र को आलिम बनाए। वो आलिम बच्चा जिसका बाप गाड़ी में बैठा था रो इसलिए रहा था अल्लाह अकबर के 4-5 दिन पहले उस आलिम बच्चे ने अपने बाप को मारा है। उस वक्त मुझे यकीन आ गया रब अकबर की सदक कसम आलिम के साथ साथ फकीरी की भी जरूरत होती है। आलिम इल्म पढ़ के बनता है, फकीर खुदा की कसम अल्लाह के रास्ते में जूतियां घिसा के बनता है। फकीर मांगो अल्लाह फकीरी दे दे। ये फकीरी बादशाही है। फकीरी मंगता ना बनावे, अल्लाह अपने दर का मंगता बनावे। ऐसे ऐसे फकीर हमने देखे खुदा पाक की कसम। हजरत अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह शेरावाला में कुरान पाक का दर्स दे रहे हैं। ये बात ये वाकया मुझे हजरत के खादिम खास मास्टर जिया साहब जो करसा दराज 10-12 साल मेरे पीछे जुमा पढ़ते रहे, पिछले साल इंतकाल हुआ, बहुत बूढ़े थे। कहने लगे हजरत दर्स फरमा रहे थे, दर्स दे रहे थे। एक मजजूब आया और उसने आकर अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कोने में ले गया और कहा वो देख कौन है? मस्जिद के कोने में देखा गुंबद खजरा में आमना कलाल मुस्कुराता नजर आया और मेरी तरफ देखकर इशारा फरमा रहे सदक़ता या अहमद। ए अहमद अली लाहौरी जो चटाई के ऊपर बैठकर कुरान पढ़ा रहा है, मोहम्मद तेरी तिलावत के ऊपर मदीना शरीफ से सदाकत की मोहरें लगा रहा। ये वही अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह शादी के वक्त जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा कोई नहीं था। ये वही अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह बीवी को घर में आए 3 दिन हो गए, चौथे दिन कहने लगे रात के अंधेरे में माँ बाप के घर छोड़ो, नाराज होके नहीं तलाक नहीं दे रहा, इस वजह से 3 दिन हो गए मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। माँ बाप के घर रोटी तो मिलेगी, जब मेरे रोजगार का इंतजाम हो गया 2 रोटी कमाने जोगा हो गया फिर मैं तुझे आके ले जाऊंगा। औरत भी बड़ी फरमाबरदार थी, धाड़े मार मार के रोने लगी। मालदार तो मेरा बाप था, मालदार तो दुनियादार थे, ताए चाचे फुप्पी मामसी के रिश्ते आते थे। ए लाहौरी मेरे बाप ने मालदार ने पसंद किया, मुफस्सिर कुरान पसंद कर लिया, अल्लाह का वली पसंद कर लिया। आज रोटी का ताना दिया, आइंदा रोटी का ताना न देना, बल्कि दुआ कर जिस घर में दुल्हन बना के बाप ने भेजा इसी घर के दरवाजे से मेरा जनाजा उठ जाए। हारून रशीद जो देख रहा है ये क्या कर रहा है? पहलो उन्होंने फरमाया कि सल्तनत कैसी है? इस फकीरी पे बैठे हुए हैं, अल्लाह दाएं बाएं ऊपर नीचे की खबर दे रहे हैं। ये तो सल्तनत के ऊपर बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर। पता है पिछली जगह में पिछली बस्तियों में नारा तकबीर, वली कामिल हजरत मौलाना पीर अब्दुल करीम नदीम साहब ताई अलालत में तशरीफ लाए और ये बरकत के लिए अल्लाह ने कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने कहा अब्दुल मोमिन अल्लाह के दरबार में कबूल हो गया माशाअल्लाह। ये जो अल्लाह की मखलूक है ना, ये बस्ती से बाहर जो तुझे नजर नहीं आ रही, अल्लाह ने हालात हमारे खोल दिए। अल्लाह ने अपनी मखलूक का पेट भरने के लिए जन्नत को सस्ता कर दिया। ये मछलियां भी ड्यूटी में लगी हैं। मैं खुदा की जन्नत को सस्ते दामों बेच रहा हूँ। जो सिक्के मिलते हैं मैं पानी दरिया बुर्द करता हूँ, मछली मुंह से पानी से मुंह निकालती हैं और सिक्का अपने पेट में लेती हैं। उस जगह चली जाती हैं जहाँ कैद पड़ा हुआ है। शिकारी अपने घर ले जाते हैं, मछलियों का पेट चाक करते हैं, उनके पेट में से सिक्का निकलता है, वो कहीं ना कहीं से अपने आटे गंदम का इंतजाम करते हैं। पेट उनका भरता है तुम्हारे सिक्कों की बरकत से, वो पेट भर के खुश होते हैं। अल्लाह हमारे लिए जन्नत को आसान करवा रहा है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, वक्त बड़ा कम है, अल्लाह आपको ऐसा खैर अता फरमाए। मुझे बुलाए मदरसे मस्जिद की नुमाइंदगी के लिए जाता है और आप यकीन करें वली कामिल हज़रत रफ़ी उस्मानी साहब
रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल में कल वहीं था, बल्कि मैंने पूरी कोशिश थी कि जनाजा पढ़ के आऊँ, लेकिन अल्लाह, मैंने कहा काबिल सारे वहाँ चले जाएंगे जिन्होंने इतना इतना पैसा खर्च किया, इतने इतने जलसों के इंतजाम किए, साल के बाद अल्लाह के बंदों से अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रखते हैं, ये मायूस हो जाएंगे। अब यकीन करें, इनको पता मैं किस तरह यहाँ पे पहुंचा, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। एक तो सारा मजमा देखो, सुबह से लेकर अब तक बैठे 5-10 घंटे में भी खुदा को पाक के ना गए, हुजूर की ताबेदारी में, तो यहाँ बैठने का क्या फायदा। अल्लाह ने झोली हमारी इल्म और अमल के नूर इरफान से भर दी। बस इस बैग के ऊपर पैकिंग और जिप लगा लीजिए, तौबा करके अल्लाह के दरबार में माफी मांग के, अल्लाह जो हो सो अल्लाह माफ कर दे, गिनाने चुनाने की जरूरत कोई नहीं, हमें पता है हमने तेरे पास क्या भेजा, आइंदा ऐसी गलती न करेंगे। अल्लाह तो हम इस तौबा पर इस्तकामत अता फरमा। 3 मरतबा अल्लाह के दरबार में माफी मांग लें, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मैं ये काबिरीन उम्मत की छाँव में इनके ज़ेरे साया माफी अल्लाह ने कबूल फरमा ली। तो मेरे प्यारों, बस आखिरी बात है, अभी हजरत भी है, पीर सदबीब साहब की दुआ भी होगी, और जिस तरह भाई मोहम्मद ने कहा, हजरत रफ़ी उस्मानी साहब के लिए भी हाथ उठाएंगे इंशाअल्लाह, सारी उम्मत के लिए। ये मदरसे की जगह है, जो पिछले साल हम आए थे, ये अहरे बने थे यहाँ, अब छत है, सर्दी आ रही है, ये बच्चे, ये नबी अलैहिस्सलाम के गुलशन के फूल बैठे हैं। खुदा की कसम, अगर अल्लाह को हमारा खर्चा माल पसंद आ गया, तो ये कुरान के हाफिज हमारा हाथ पकड़ के हुजूर के हौज़े कौसर पे लेके जाएंगे। माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए 5-10 आदमी खड़े होकर ऐलान करें, जो फिल वक्त इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द देंगे, और बाकी इज्तिमाई तौर पर 1 मिनट के बाद चंदा होगा। बिस्मिल्लाह, बजरी में, ईंटों में, सरिये में, और सीमेंट के अंदर, और नकदी तौर पर, और लिखवाता कौन है, हिम्मत करके कम से कम 10 आदमी लिखवाओ, अल्लाह बरकत अता फरमाए। कौन पहल करता है?